ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 418 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 51 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुनोवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं त्वसौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः शशेता प्रकृतिं गत। अर्थात जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर स्थित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर, चतुर्भुज रूप को देखकर अभी पुनः अपने मित्र के रूप में मानवीय रूप, द्विभुज रूप का दर्शन कर रहे हैं, तब भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपके इस द्विभुज रूप को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ी ही हृदय में प्रसन्नता हो रही है। अभी मेरे सारे का सारा भय है वो जाता रहा। फिर निवर्तित और प्रसन्न मना होकर अर्जुन इस प्रकार बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनोज्ञ चतुर्भुज रूप को देखकर मैं प्रसन्नचित हो रहा हूँ। मैं व्यथा आदि के अभाव के कारण स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। हे भगवान, व्यथा आदि के अभाव अर्थात जब व्यथा होती है ना हृदय में, तब कोई व्यक्ति शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। किसी कार्य से लेकर संबंधित चिंता हो, व्यथा हो, उस अवस्था में व्यक्ति हमेशा अंदर ही अंदर उद्विग्न रहता है। परंतु जैसे व्यथा के अभाव हो, तब निश्चित रूप से शांति का अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है। वह रूप कैसा है? वह मानुष रूप है, परंतु श्री कृष्ण का रूप सच्चिदानंद भी है। यहाँ पे कहा गया अर्जुन के द्वारा, आपका मानुष रूप देखकर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए तब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। माता देवकी के प्रार्थना करने के उपरांत ही उन्होंने मानुष रूप अवतरित धारण किया। अर्थात इस लीलाओं को करने के लिए मनुष्य जैसा रूप धारण करके लीला करेंगे, तभी तो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर पाएंगे। अन्यथा लोग उनको भगवान के रूप में देखेंगे, उनके साथ कैसे लीला करेंगे, कैसे उनके साथ गायां चराने जाएंगे, कैसे माता के साथ खेलेंगे। वो तो सब भगवान के रूप में देखेंगे, फिर तो हर जगह उनकी पूजा ही की जाएगी। भगवान का उद्देश्य ही फिर तो छिप जाएगा। भगवान अवतरित हुए थे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों के साथ, ग्वाल बालों के साथ गौया सराहने जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण नन्हे से थे तभी गायों को लेकर वन में जाते थे, गौ माता को चराने के लिए, और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ वहाँ पे अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ में जो भोजन लेके जाते थे, एक दूसरे के साथ मिल बांटकर खाते थे। एक सर्कल में बैठकर वो सारा का सारा भोजन ग्रहण करते थे। भक्तों, समझने वाली बात है, अगर भगवान रूप में होते तो सारे के सारे ग्वाल बाल भगवान से दूरी बनाकर रखते और उनको सम्मान का भाव ही रखते। परंतु ग्वाल बालों ने जब श्री कृष्ण को अपने मित्र रूप में देखा तो वो भाव है वो उनके अंदर मित्र का बना रहा, भगवान का नहीं। इसलिए भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो मानुष रूप में, और उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो मनुष्य का नहीं है, वो आध्यात्मिक है। जन्म कर्म समेत दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है। श्री कृष्ण के संदर्भ में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कैसा विग्रह? भगवान का रूप है सत चित और आनंद का विग्रह है, जो दिव्य है, भौतिक जगत के बंधन में नहीं रहता है भगवान का। भले मनुष्य जैसा रूप है परंतु मनुष्य नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा रूप हमें दृश्य गोचर होता है, ऐसा हम मनुष्य हैं तो हमें भगवान मनुष्य रूप में दिखते हैं। ऐसा नहीं है। तो भगवान जैसा रूप दिखाना चाहे वैसा हम देखते हैं। अर्जुन ने जिज्ञासा करी तो भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करके भक्ति के फलस्वरूप अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, और चतुर्भुज रूप भी दिखाया और द्विभुज रूप भी दिखाया। तो हमारी पात्रता होनी चाहिए कि हम भगवान के उस रूप का दर्शन कर सकें। हमारी पात्रता होनी चाहिए कि हम भगवान के उस हरिनाम का जप कर सकें, भगवान की लीलाओं को समझ सकें, भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकें। यदुकुल और पांडवों के मध्य भगवान कभी द्विभुज तो कभी चतुर्भुज रूप में प्रकट करते थे। यह दोनों प्रकार के रूप मानुष रूप कहे जाते हैं।
क्योंकि यह मनुष्य जैसे रूप और कर्म वाले होते हैं, मनुष्य जैसे कर्म प्रतीत होते हैं, परंतु मनुष्य कर नहीं सकता। आचार्यगण समझाते हैं कि हो सकता है कि भगवान का रूप है वो मनुष्य जैसा दिखता हो। यदुकुल में या जब हस्तिनापुर में पांडवों के साथ रहते थे, भगवान कभी द्विभुज में कभी चतुर्भुज रूप में परिवर्तित होते रहते थे, परंतु इस मनुष्य रूप जैसा होते हुए भी वो मनुष्य रूप था नहीं। मानव भगवान के जैसा कार्य नहीं कर सकता। अगर मनुष्य रूप होता तो फिर मनुष्य जो भगवान ने लीला करी वो मनुष्य भी कर सकता था। भगवान ने गोवर्धन लीला करी, गोवर्धन जी को अपने हाथ की लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली के ऊपर उठाया, क्या कोई मनुष्य उठा सकता है? आज के तथाकथित भगवानों को कहना चाहिए कि हाँ, अगर आप भगवान है तो गोवर्धन जी को उठाइए। अरे गोवर्धन जी को छोड़ो, 100 किलो का पत्थर भी उनके उंगली पर रखा जाए तो टूट जाएंगी उंगली, फिर उन्हीं को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। वही भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात तक उस गोवर्धन जी को उठाकर, और चेहरे पर एक भी चिंता की लकीर नहीं। वहाँ पर उपस्थित ग्वाल बालों ने सोचा कि श्री कृष्ण है वो थक गए होंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप थक गए होंगे, एक काम कीजिए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, हम इस पर्वत को उठा के रखते हैं। सब ने अपनी अपनी लाठी को रख दिया। भगवान ने जैसे थोड़ी सी उंगली नीचे ली, सबकी लाठियाँ टूटने लगी और पर्वत नीचे आने लगा। भगवान ने तुरंत मोर्चा संभाला। तभी समझ में आया कि हम तो अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप भगवान के साथ भाव बता रहे थे, परंतु वास्तविक शक्ति तो भगवान की लगी हुई है। कालिया नाग के साथ लीला करना कोई साधारण बात है भक्तों। एक छोटा सा बिच्छू भी देखते तो हम भयभीत हो जाते हैं, सांप तो देखे तो कई योजन दूर भाग के चले जाते हैं, और अगर हम सांप के द्वारा लपेट लिए जाएं तो और भी भय हमारी सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। कोई पता है किसी को कि ये सांप काटने वाला नहीं है, और उस अवस्था में भी अगर सांप उसके गले में डाल दिया जाए तो उसकी स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो यहाँ पे तो कालिया नाग, जिसके जहर से ऊपर आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी जो यमुना जी के ऊपर से उड़ते थे ना, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इतना जहरीला था, इतनी भाप निकलती थी उसके श्वास लेने मात्र से। उस कालिया नाग के साथ भगवान ने लीला करी, मार मार कर उसका सारा विष निकाल दिया, और उसी कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए बाहर आए। सांप का शरीर है वो सबसे ज़्यादा स्लिपरी होता है, उसके ऊपर भगवान ने नृत्य करा। इससे समझ में आता है कि श्री कृष्ण भगवान है। कोई कहता है ना हमारे भगवान हो, तो उसको एक सांप ला के दीजिए, बोले इसके ऊपर नृत्य कीजिए। अरे नृत्य तो छोड़ो, उसके पास बिठाने के लिए कहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर प्रयुक्त मनुष्यम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यहाँ पर भगवान के मानुषम रूपम द्विभुज रूप का वर्णन आया है, जिससे सूचित होता है कि उनका वास्तविक स्वरूप है वो द्विभुज रूप का ही है, द्विभुज रूप की आकृति है, उसके अनुरूप ही यहाँ पे वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण है वो सच्चिदानंद रूप में रहते हैं। जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, वो भगवान के इस दिव्य रूप को, इस दिव्य क्रियाओं को नहीं समझ पाते हैं। उनको भगवान के इस रूप से अनभिज्ञ बताया गया है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 9.11 और 9.12 में इसकी घोषणा करते हुए कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनु आश्रित परम भावम अवजानन्तो मम भूतमः ईश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। भगवान कहते हैं कि जब मैं इस तरह पर अवतरित होता हूँ तो जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो मेरा यह कहकर उपहास उड़ाते हैं, ये तो एक सामान्य पुरुष है, ये तो एक ग्वाला है, वो मेरे वास्तविक स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। मोगसा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विशेषतः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रेतः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं, उनके सकाम कर्म है, मुक्ति की आशा है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान है, वो सारे के सारे निष्फल हो जाते हैं, उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो भक्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
भक्ति नहीं करने पर आपको जीवन से शुद्ध होना पड़ेगा। आपके सारे के सारे अनुष्ठान है वो निष्फल हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, भक्ति करना, भोग लगाना नितांत आवश्यक है। हम इस प्रकृति के द्वारा जो कुछ प्राप्त करते हैं, जिसके ऊपर हम आश्रित हैं, जीवित हैं, और जिसके द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है उस परम ईश्वर श्री कृष्ण के द्वारा, अगर उसको भूल कर उनके प्रति अकृतज्ञ बने रहकर जीवन यापन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी होंगे भक्तों। और पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधारणतः हम कोई एक पेन भी प्रदान करता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। फिर इस सृष्टि में सब कुछ हमें खाने पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, उसको अगर धन्यवाद दिए बगैर हम जीवन यापन करेंगे तो हमसे बड़ा अकृतज्ञ कौन होगा। और अकृतज्ञ व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। यदि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव होता। सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति सोचते हैं कि श्री कृष्ण है वो एक सामान्य पुरुष है, परंतु समझने वाली बात है कि अगर भगवान श्री कृष्ण सामान्य पुरुष होते तो पहले विश्व रूप दिखाते हैं अपनी कल्पना इच्छा शक्ति मात्र से, फिर चतुर्भुज रूप में परिवर्तित होते हैं, फिर द्विभुज रूप में परिवर्तित होते हैं। ये सब कैसे कर पाते। अगर ये करना साधारण है तो आप करके दिखाइए। जो विवेकवान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इसके ऊपर विचार करेगा तो भली भांति पाएगा कि श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो परम ईश्वर थे और इस धरा पर लीला करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः भगवद गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्मा बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। श्रील प्रभुपाद हथौड़ा मारते हुए कहते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है कि श्री कृष्ण है वो ईश्वर है। और भगवद गीता में भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु। एक बार नहीं कई बार कहा है कि प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, मैं सबका ईश्वर हूँ, मैं सबका पिता माता और दाता सब कुछ मैं हूँ। जिस प्रकार मोतिया धागे माला है वो मोतियों की धागा माला है वो धागे के ऊपर आश्रित रहती है, इसी प्रकार ये सृष्टि मुझ पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के अंदर बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। इतना सब खुल के बोलने के बाद भी लोग सोचते हैं कि ये तो भगवान के अंदर बैठने वाला ब्रह्मा है वो बोल रहा है, या भगवान के अंदर रहने वाले निर्विशेष ब्रह्मा बोल रहे हैं। ऐसे पाठक श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनको चाहिए कि गुरु परंपरा के अंदर ज्ञान अर्जित करें और वास्तविक ज्ञान प्रदान करें अन्यों को। अन्यथा ये अन्य लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो भोली भाली जनता है उसको भ्रमित करने का दोष उन पर लग रहा है। श्री कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप और विश्व रूप ये सारे के सारे रूप परिवर्तित किए और दिखाए तो फिर वो सामान्य पुरुष कैसे हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। और जो शुद्ध भक्त होता है वो ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से कभी भी विचलित नहीं होता है, कभी भी उनकी बातों में नहीं आता है, क्योंकि उसको वास्तविकता पता है, वो विवेकशील है। प्रमाणिक शास्त्रों से जो ज्ञान अर्जित किया हुआ व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता। जो नौ सीखिया है उसको भटकाया जा सकता है, परंतु जो शुद्ध भक्त है, प्रमाणिक शास्त्रों से अध्ययन किया है, वह व्यक्ति ऐसे तथाकथित मनगढ़ंत टीकाओं से कभी भी भ्रमित नहीं होगा। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता के जो श्लोक हैं वो सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है, उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी भांति भगवद गीता के जो श्लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त ज्ञान है वो स्पष्ट है। मूर्ख लोग हैं जो गुरु परंपरा में नहीं आते, उनको इसके ऊपर टीका करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने मनगढ़ंत तरीके से उस ज्ञान को घुमा कर फिरा कर उसको प्रदर्शित करते हैं और लोगों के सामने गलत तरीके से पेश करते हैं। भागवतम 10.27.9 में इंद्रदेव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे दिव्य प्रभु, आप इस जगत में उन सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी पर भार बढ़ाने और उनके अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। इंद्रदेव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप इस धरा पर इसलिए अवतरित होते हैं
ताकि जो सेनापति रक्तपात मचा रहे हैं, यहाँ पर उदंड मचा रहे हैं, उनको मृत्यु के घाट उतारें, उनको अंत कर सकें। प्रभु उसी के साथ साथ आप उन लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं जो श्रद्धापूर्वक आपके शरण कमलों की सेवा करते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि आप उन लोगों के लिए कर्म करते हैं जो श्रद्धापूर्वक आपकी सेवा करते हैं, जो भक्त भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, यथाशक्ति यथासंभव मन कर्म वसन से, जिस भाव से भी वो यथाशक्ति यथासंभव भगवान की सेवा कर पाएँ, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण है वो इस धरा पर अवतरित होते हैं और उनको आनंद प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अगर भगवान अवतरित होकर लीलाएं नहीं करते तो आज हम किसका यशोगान करते, यहाँ पर बैठकर किसकी चर्चा करते हैं? निश्चित रूप से कुछ न कुछ भौतिकवादी बातें होती रहती। और भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जगत की तथाकथित बातें करना, भौतिकवादी वार्तालाप करना उसी भांति है जिस प्रकार एक सुअर विष्ठा को खाकर आनंदित होता है। आज का जीव अनर्थों के बातों को करने में या उसको सुनने में इतना आनंदित होता है, उस व्यक्ति के घर पे ऐसा हो गया, उस फलाने के व्यक्ति के घर पे ऐसा हो गया, उस दूसरे के घर की बातों को करने में, उसमें आनंदित होने में इतना मशहूर हो जाता है, जिस प्रकार एक शुअर विष्ठा खाने में, गंदगी नाली की गंदगी खाने में आनंदित रहता है, उसकी तुलना उससे की गई और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, ब्रह्मा जी इसकी तुलना कर रहे हैं। भक्तों भली भांति अवगत हो जाइए, इस जगत की तथाकथित बातों को करते समय हमेशा ये बात स्मरण रखिए कि उन बातों को करते समय हम विष्ठा खाने के समान प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व समस्त वस्तुओं के बीज तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान से कहते हैं कि अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप आप रूप धारण करते हैं, दिव्य शरीर धारण करते हैं, और शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व समस्त वस्तुओं के बीज शुद्ध चेतना, कभी भी भगवान की चेतना दूषित नहीं होती है, और समस्त जीवों के बीज प्रदान करने वाले भगवान आप हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। कहते हैं कि आप इस संपूर्ण जगत के परम पिता हैं और आध्यात्मिक गुरु भी आप ही हैं। वसुदैव सुतं देवं कंचशाणूरमादनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान ने गुरु की भूमिका निभाते हुए भगवद गीता रूपी ज्ञान हमें प्रदान किया, ताकि उस ज्ञान को अर्जित करके हम अपने जीवन के अनेक प्रकार के कष्टों का, मुश्किलों का सामना कर सकें। जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अपने समक्ष अनेक आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुआ, क्यों? भगवद गीता का ज्ञान अर्जित किया था। उसी भांति आज का मनुष्य अगर अपने जीवन में सफल होना चाहता है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहता है, अपने जीवन में प्रगति में बाधा बनने वाली मुश्किलों का सामना करना चाहता है, तो निश्चित रूप से भगवद गीता रूपी ज्ञान का आश्रय लेना होगा। उस भगवद गीता के ज्ञान को जब तक स्वीकार नहीं करेगा, वो तरह तरह की चिंताओं से, तरह तरह की मुश्किलों से जूझता रहेगा। परंतु जैसे ही भगवद गीता रूपी ढाल को पहन लेगा, भगवद गीता रूपी कवच को पहन लेगा, निश्चित रूप से आने वाली अनेक समस्याएं वो उसके सीने से टकरा कर दूर चली जाएगी, टकरा कर निस्पनानूर हो जाएगी और वो आगे बढ़ता ही जाएगा। अन्यथा कई प्रकार की समस्याओं से विचलित होता जाएगा, भटकता जाएगा, और कभी कभी तो व्यक्ति धराशायी हो जाता है। आप दुर्लज्ञ काल हैं जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देते हैं। आप दुर्लज्ञ कार हैं जिसका लांघा नहीं जा सकता। व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को तो लांघ सकता है, परंतु मृत्यु रूपी काल को कोई नहीं पार गया। आज तक जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की हो। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस जैसे बड़े बड़े असुर हुए, परंतु मृत्यु तो सबको आनी है। भले ही धोखे से उन्होंने ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए जिससे उनकी मृत्यु न आए, परंतु अंतोगत्वा मृत्यु के मुँह में प्रवेश करना ही पड़ा उनको। आज भी ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जो अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी के द्वारा मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अनंतो गत्वा उन सब की भी मृत्यु होती ही जा रही है। जो व्यक्ति प्रयासरत हैं वो भी मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। निसंदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं।
जो लोग इस जगत में अपने आप को स्वामी मान बैठते हैं, अपने आप को मालिक मान बैठते हैं, उन सब का भ्रम है वो दूर कर देते हैं। जो भगवान अवतरित होते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, गोवर्धन लीला, कालियानाग के साथ लीला, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल जैसी लीलाएं, अनेक प्रकार के योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतारना, द्वारका जैसी नगरी का निर्माण करना, नन्ही नन्ही आयु में पूतना जैसी राक्षसी का वध करना, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, बड़े बड़े राक्षसों का वध मात्र संकल्प मात्र से करना, इच्छा शक्ति मात्र से करना, उनका स्पर्श करने मात्र से करना, ये सब दर्शाते हैं कि भगवान कौन है। जो इस जगत में तथाकथित अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं, अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं, उन सब के लिए सुनौती है, उन सब के लिए भगवान का ये संदेश है कि तुम ईश्वर नहीं हो। अगर ईश्वर हो तो ऐसे ऐसे अकल्पनीय कार्य कीजिए जैसे श्री कृष्ण ने करे थे, प्रभु श्री रामचंद्र ने करे थे। अकेले प्रभु श्री रामचंद्र ने खर और दूषण की सहस्त्रों सेनाओं का विध्वंस कर दिया। अरे लक्ष्मण जी तो उस समय थे, माता सीता के साथ थे, अकेले प्रभु श्री रामचंद्र ने सहस्त्र सैनिकों का वध कर दिया। ऐसे ऐसे कार्य जो कोई सामान्य व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र ने करके दिखाया। इससे सिद्ध होता है कि वो ही ईश्वर हैं, वो ही भगवान हैं, बाकी सब हम दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर श्री कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। और जो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर उसके अनुरूप कर्म करने में लग जाता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। और जो व्यक्ति वास्तविकताओं से मुंह मोड़कर काल्पनिक दुनिया में जीता है, अपनी ही एक दुनिया बना लेता है जिसमें अपने को स्वामी, अपने को मालिक घोषित करता है, वो व्यक्ति हमेशा निराश, हताश या दुखी रहेगा। धन धान्य से परिपूर्ण होने के उपरांत भी वह विचलित रहेगा, रात की नींद नहीं आएगी, दिन में चैन से रह नहीं पाएगा। अतः भक्तों, वास्तविकता में जीना सीखना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। और जब हम इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेंगे तो उसके अनुरूप जीवन यापन कर पाएंगे। और जब ऐसा जीवन यापन करेंगे निश्चित रूप से हम प्रसन्न रह पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 51 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम